खत्म, अब नई दिशा में फैलाओ पंख। वीबीएसए से खुलेगा करियर का नया अवसर। क्या कुछ हुआ बदलाव और क्या कुछ पड़ेगा इससे करियर पर असर, सब कुछ हम आपको बताएंगे इस खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12 और मैं हूं आपके साथ ऋतु। यूजीसी का जो इतिहास है वो खत्म हो गया है। अब विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान यानी वीबीएसए बनने जा रहा है, जो देश की सभी उच्च शिक्षा संस्थानों का एकीकृत नियामक होगा। देश की उच्च शिक्षा में ऐतिहासिक बदलाव की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, जो 1953 में स्थापित हुआ था, वो 1956 में संसद के अधिनियम के तहत वैधानिक निकाय बना, अब इतिहास बनने जा रहा है। इसकी जगह विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान यानी वीबीएसए जो है वो अब बनेगा, जो देश के सभी विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों का एकीकृत नियामक होगा। यूजीसी की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने की थी। इसका उद्देश्य था कि भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानक तय करना, उन्हें बनाए रखना और विश्वविद्यालयों को मान्यता देना। वर्षों से यूजीसी ने देश में उच्च शिक्षा की दिशा निर्धारित की और लाखों छात्रों के लिए शिक्षा की नींव रखी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि वर्तमान में अलग अलग नियामक संस्थाओं के होने से नियमों में दोहराव, देरी और भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। इसलिए वीबीएसए के गठन से यह समस्या खत्म हो जाएगी। अब विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान और शिक्षक शिक्षा संस्थान एक ही ढांचे के तहत संचालित किया जाएगा। इससे फैसले तेजी से होंगे, पारदर्शिता बढ़ेगी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। वीबीएसए के लागू होने के बाद पहली बार जो है वो आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थान को भी इस दायरे में लाया जाएगा, जो अब तक यूजीसी का एआईसीटी के अधीन रही थे। इसका मतलब है कि देश की सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को एक समान नियामक और गुणवत्ता मानक मिलेगा। इसके जो है वो 3 प्रमुख स्तंभ होंगे, जिसमें से पहला विकसित भारत शिक्षा विनियम परिषद, जो कि नियामक की भूमिका निभाएंगी। दूसरा जो है वो विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद यानी प्रत्यायन और मान्यता से जुड़े जो है वो काम देखेगी। तीसरा जो है वो विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद यानी शैक्षणिक मानकों को तय करेगी। वीबीएसए के नियम केंद्रीय, राज्य और निजी विश्वविद्यालयों पर समान रूप से लागू होंगे। इसमें ओपन यूनिवर्सिटी, डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा संस्थान भी शामिल होंगे। पहले सामान्य विश्वविद्यालयों का नियमन यूजीसी करता था, तकनीकी संस्थानों के लिए आईसीटी जिम्मेदार था और शिक्षक शिक्षा संस्थान के लिए एनसीटी जिम्मेदार था। अब यह पूरा काम जो है वो एक ही संस्थान करेगी, जिससे शिक्षा व्यवस्था सरल, स्पष्ट और प्रभावी बन जाएगी। वीबीएसए के तहत नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। नियामक परिषद को अधिकतम या नियमों के उल्लंघन पर 10 लाख से 45 लाख या सीधा 80 लाख तक का जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। बिना अनुमति के उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित करने पर 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। वीबीएसए और उसकी तीनों परिषदों के अध्यक्षों का चयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अध्यक्ष की नियुक्ति 3 साल के लिए होगी, जिससे बढ़ाकर 5 साल तक किया जा सकता है और हर परिषद में 14 सदस्य होंगे। कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर राष्ट्रपति के पास उन्हें हटाने का अधिकार भी होगा। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार आयोग या परिषदों को भंग भी किया जा सकता है। अभी के इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए टीवी 12। धन्यवाद।